हेलो एवरीवन, आपका आपके यूट्यूब चैनल मेक लाइफ हैप्पी विथ अंकिता में स्वागत है। आज मैं आपके साथ मिर्ची का चटपटा अचार बनाना बताऊंगी। आप इसे चटनी कह सकते हैं या आप इसे मिर्ची को प्रिज़र्व करने का एक तरीका बता सकते हैं। पर ये बात मेरी इस बात को आप 100% बिलीव करिएगा, ये चटनी बनने के बाद बहुत ही टेस्टी लगती है। रेनी सीज़न में आप देखते हैं कि आप जब मार्केट से मिर्चा लाते हैं बाज़ार से, तो पानी लगने की वजह से वो बहुत तेज़ी से सड़ने लगता है। मेरे साथ भी यही हुआ है। और फिर अगर आप वर्किंग वूमेन हैं और आपको मिर्ची का पेस्ट चाहिए होगा सब्ज़ी में डालने के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। एक तरह से आप मिर्ची को प्रिज़र्व कर रहे हैं, यानी आप लंबे समय तक मिर्ची को रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। दूसरा, ये एक ऐसा पेस्ट बन जाएगा या एक ऐसा चटनी बन जाएगा जिसे आप भूजा या कोई स्नैक आप खा रहे हैं या समोसे चटनी में आपको स्टफिंग करना है, उसमें आपको मिलाना है, तो आपको मिक्सर ग्राइंडर चलाने की ज़रूरत नहीं है। आप उस रेशियो में जैसे 1:2:3 यानी उसी हिसाब से आप एक हिस्सा मिर्चा रख लीजिए, लहसुन रख लीजिए 2 हिस्सा, एक हिस्सा आप अदरक रख लीजिए। ऐसे करके भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं या इसके ऐसे बना के स्टोर कर सकते हैं। इस पिकल के लिए मेरे पास है मिर्चा, लहसुन, नमक, हींग, नींबू, अदरक और थोड़ा सा जीरा पाउडर और सरसों का तेल। सरसों का तेल कच्चा है। अगर आपके पास नींबू नहीं है तब आप सूखे आमचूर का यानी मैंगो पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास है, इससे मैं इसे नहीं यूज़ करूँगी और मैं सिर्फ लेमन का यूज़ करूँगी। जब भी लेमन का यूज़ करें ना, तो उसके जो बीज होते हैं ना, उसको हमेशा एक हाथ से निचोड़ें और दूसरे हाथ से उसके जूस से उसके बीज को अलग कर दें। क्योंकि ना ये जब आप खाने खाते हैं या कुछ भी शिकंजी जूस वगैरह पीते हैं ना, तो बहुत गंदा सा लगता है, मुँह में अचानक से आता है। वो ये भी शो करता है कि आप कितने अवेयर हैं अपने फूड या कुकिंग को लेके। तो आप देख सकते हैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। और 2 मक्खियाँ आपको दिख रही होंगी। ये 2 मक्खियाँ नीचे से छत पे मेरे साथ आई हैं। और हाँ, कभी भी पिकलिंग करें, अचार बनाएं या खाना बनाएं, सब्ज़ी वगैरह बनाएं ना, दाल भी बनाएं, सिंपल भी हो, तो उसमें हींग का यूज़ ज़रूर से करें। कोई भी हींग हो, एवरेस्ट का हो, कुछ भी हो। ये मेरे पास लोकल कोई हींग है, कोई बहुत बड़ा VIP ब्रांड नहीं है। और सरसों का तेल कच्चा ऐसे ही यूज़ करी हूँ, क्योंकि कच्चे तेल का जो टेस्ट होता है ना, वो जो आप गरम करके डालते हो वैसा कुछ नहीं होता है। और इस अचार को आप बनाने के बाद तुरंत भी खा सकते हैं, सब्ज़ी में यूज़ कर सकते हैं, दाल की पूड़ी बना रहे हैं उसमें आप स्टफिंग में यूज़ कर सकते हैं, आलू के पराठे में यूज़ कर सकते हैं। बहुत तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और कभी अगर सब्ज़ी नहीं है तो आप दाल चावल के साथ खाते समय थोड़ा सा रख लेंगे ये अचार, तो भी आपको बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मैंने नोटिस किया है कि पहले लोग चीज़ों को प्रिज़र्व करते थे, यानी कि जैसे आम है तो इस सीज़न के बाद, समर और रेनी सीज़न के बाद वो नहीं मिलेगा खाने को, तो वो क्या करते थे, उसे सुखा कर, उसका पाउडर बनाकर, उसका अचार बनाकर, पके हुए आम के पापड़ बना के, कुचला बनाकर उसे प्रिज़र्व करते थे। आज क्या है कि आज के अचार और चटनी को देख के लगता है कि मसालों को प्रिज़र्व किया जा रहा है। मतलब इतनी ज़्यादा अमाउंट में मसालों का यूज़ हो रहा है कि लग ही नहीं रहा है कि हम आम को या आंवले को या किसी दूसरे चीज़ को प्रिज़र्व कर रहे हैं। लगता है हम मसाले को ही प्रिज़र्व कर रहे हैं। अचार या सब्ज़ी हमेशा ऐसी होनी चाहिए। अगर आप भिंडी बना रहे हैं तो भिंडी का जो टेस्ट होता है, रियल टेस्ट, वो आना चाहिए। नेनुआ बना रहे हैं तो नेनुआ का रियल टेस्ट आना चाहिए। वैसे ही अगर आप अचार बना रहे हैं तो उसमें आम खोना नहीं चाहिए, यानी कि इतने मसाले हो गए कि आम का अचार में आम का कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा है, सिर्फ खट्टापन सा आ रहा है। ऐसा नहीं होता है। इतना ज़्यादा तेल डाल देंगे, ऊपर तक तेल तैरता रहेगा, इतना ज़्यादा मसाला। अरे आप किसी भी तरह का पिकल बनाएं, उसमें हरा मिर्चा यूज़ करिए, आप गार्लिक पीस कर यूज़ करिए। आपको बहुत सॉफ्ट खाना है, बहुत अच्छा खाना है, तो आप थोड़ा सा विनेगर यूज़ कर लीजिए। आपके घर पे गन्ने की खेती नहीं होती है, कोई बात नहीं, आप आर्टिफिशियल जो सिंथेटिक आता है विनेगर या पतंजलि का विनेगर लेके आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैंने ये जो अमेज़ॉन से ये चॉपर ऑर्डर किया था, ये मेरे लिए बहुत यूज़फुल हो गया, क्योंकि चूँकि ये मिर्चा बहुत तीखा है, पका हुआ है, इसलिए इसके बीज आपको साफ साफ दिख रहे होंगे। ये इतना तीखा है कि मुझे इसमें हाथ लगाने में डर लग रहा है। देखिए, आपको मैं दिखा रही हूँ कि मैंने कैसे नींबू निचोड़ा है। एक हाथ से मैंने प्रेस किया है, दूसरे हाथ से मैंने उसके बीज को
अपने हाथ पे रख के जूस को फ़िल्टर कर दिया है। अब आप देख सकते हैं बीज निकल चुका है। और ऐसे करके ये 4 नींबू हैं जिनको मैं इसमें अच्छे से निचोड़ दूँगी। और पता है आप कहेंगे इतनी मीठा तीखा है तो कैसे खाएंगे। जैसे ही ये पकेगा 2 से 4 दिन होगा तो खटास और ये सब जो ये जीरा नमक इस सब की वजह से ना जो तीखापन होता है मिर्ची का वो थोड़ा सा सप्रेस हो जाता है, थोड़ा दब जाता है, इसलिए खाने में बहुत टेस्टी लगता है। जैसे आप कभी मुरमुरे खाते हैं, मुरमुरा या भेलपूरी, इन सब चीज़ों पे भी आप इसे स्प्रिंकल कर सकते हैं। कभी आप सैंडविच बना रहे हैं या चाट पापड़ी बना रहे हैं तो भी आप इस चटनी का यूज़ कर सकते हैं। मैं तो इसे इस तरह यूज़ करती हूँ कि कोई सोच नहीं सकता, बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और ये तो मैंने सिर्फ आपको एक डेमो दिया है इतना दिखा के। मेरे पास जितना मिर्चा है मैं सारे को ऐसे ही बना के, मिक्सर होता तो अच्छा खासा पेस्ट बना लेती, मिक्सर नहीं है इस समय, तो भी मैं इसे ऐसे स्टोर करके रख लूँगी। तो आप देख सकते हैं जब आप सारे मसाले मिला देते हैं, स्पेशली जब जीरा आप मिलाते हैं ना, इतनी खूबसूरत सी सुगंध आती है, मसाले से उठ के आती है ना। गार्लिक और जीरा का जो कॉम्बिनेशन होता है बहुत ही अच्छी टेस्ट है, मतलब खुशबू आती है। और टेस्ट भी ज़्यादा गार्लिक और जीरा ये सब, जीरा पाउडर जो था ना वो रोस्टेड था, तो जो गार्लिक और जीरे की जो खुशबू आती है ना बहुत अच्छी आती है। आप चाहें तो आप इसमें काला नमक भी डाल सकते हैं थोड़ा, या आप हल्दी भी डाल सकते हैं। बहुत लोग इसे कढ़ाई में फ्राई करके बना लेते हैं। मिर्ची का तो बहुत तरह का अचार बनता है, आप उसे बीच से कट लगा के मसाले भर के कलौंजी बना सकते हैं, या आप नींबू और नमक और मिर्ची को ऐड करके पिकल बना सकते हैं। मैंने बना के रखा है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, मैंने शूट नहीं किया था, मैंने मैंगो, आम का, कटहल का, नींबू का, गाजर, मूली, इन तरह के इन सब चीज़ों के जितने सीजनल होते हैं मैंने उन सब का अचार बना के रखा है। बट इतना ज़्यादा मतलब कभी ध्यान नहीं आया कि मतलब मैं रिकॉर्ड कर लूँ। आप इस अचार को बनाने के बाद इस जो डब्बा है, ये जो चॉपर है, उसको खंगाल के उसका जो पानी है वो सब्ज़ी में आप यूज़ कर लीजिए। जो अदरक, जो लेमन का जो छिलका बचा है आप उसे सुखा कर रख लें, या आप कुछ बना रहे हैं तो उसमें लेमन जस्ट चाहिए होता है ना, तो आप उसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। जो मिर्चा मैंने आपको दिखाया कि ये ख़राब हो रहा है, सड़ रहा है, वो पका हुआ मिर्चा है, यानी कि वो पूरा एक तरह से मैच्योर चिली है। तो आप उसे क्या करें कि गार्डन में आपके पास गमले हों तो उसमें उसको मिट्टी के नीचे दबा दें, वो बहुत अच्छी तरह से उग जाता है। और ये जो चॉपर है उसको आप खंगाल के सब्ज़ी में इसका पानी डाल दीजिए, तो आपको मिर्चा और कुछ ज़्यादा नहीं डालना होगा। देखिए कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होता है, प्रकृति ने किसी भी चीज़ को बेकार नहीं बनाया है, बस कैसे यूज़ करते हैं ये पता होना चाहिए। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, यहाँ तक कि हम जो फीकल मैटर यानी जो स्टूल या पोटी भी निकालते हैं, प्रकृति उसे भी एज अ फर्टिलाइज़र यानी खाद के रूप में यूज़ कर लेती है। हम जिंदा हुए, हम पैदा हुए, हम बड़े हुए, हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ऑक्सीजन लिया, इवन जब हम मर जाते हैं, डेड होने के बाद भी प्रकृति क्या करती है, जो जिनको दबा दिया जाता है, दफना दिया जाता है, वो खाद बनते हैं, जिनको जला दिया जाता है वो जो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं उनके फॉर्म में राख बन जाते हैं। तो कहीं से कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। अगर आप कोई भी नेचुरल चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो वेस्ट नहीं होता है, बस आपको कैसे यूज़ करना है ये पता होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं धूप थोड़ी हुई है और बारिश के टाइम की धूप बहुत अच्छी होती है। तो मैंने इस ग्लास जार में उस पिकल को रखा है, 5 से 6 दिन रखूँगी। नहीं धूप हो रहा है तो भी मैं रख दूँगी घर में ही। और आप देख सकते हैं कि जो नींबू का छिलका है आप इसे सुखा के पाउडर बना सकते हैं। और मैंने कच्चा तेल यूज़ किया था तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और प्लीज़ अपना प्यार दीजिए। जो भी मैं आपको दिखाऊंगी या बताऊंगी वो 100% सच बताऊंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि टाइटल कुछ और लगा के मैं आपको कंफ्यूज करूं और आपको लास्ट तक देखने के लिए मजबूर करूं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय।